आज 25 अक्टूबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा याद कर रहे हैं अपने ऑलराउंडर बच्चों को कि बच्चों को ऑलराउंडर सेवाधारी बनना है। हर प्रकार की सेवा का बहुत शौक़ होना चाहिए और ऐसे बच्चे ही गद्दी नशीन बनते हैं, सदा सेवा के लिए हाजिर रहते हैं। ऐसे बच्चों को सर्विस का उजूरा मिलता है, बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। बाबा ने कहा कि बच्चे मम्मा बाबा कहते हो तो मम्मा बाबा जैसा बन के भी दिखाना है, उनके समान सर्विस करनी है, सर्विसेबल बनना है। कहना चाहिए बाबा मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। जितना सेवा करते हैं उतना बहुतों की आशीर्वाद मिलती है, दुआएं मिलती हैं। जो ऑलराउंडर बच्चे हैं वो भोजन भी अपने हाथ से पकाते हैं, अर्थात हर सेवा का उन्हें शौक़ रहता है। चाहे ज्ञान सुनाने की सेवा हो, चाहे बाबा का संदेश देने की सेवा हो, हर सेवा के लिए वो सदा तैयार रहते हैं। बाबा आज बात कर रहे हैं कि जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं वो ही जानते हैं कि पतित दुनिया कौन सी है और पावन दुनिया कौन सी है। अब आप पावन दुनिया में चलने की तैयारी कर रहे हो। ये पतित पुरानी दुनिया है, इस पतित पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी। ये नॉलेजफुल बाप ने दी है। अब हम नॉलेजफुल बाप को जानते हैं और बाबा समझाते कि पावन दुनिया में जाना है तो उसके लिए राजयोग सीखना है। राजयोग से आप आत्माएं पावन बनती हो, बाबा को पहचानती हो। कोई बच्चे बाबा बाबा कह के भी फिर संपूर्ण निश्चय बुद्धि नहीं रहते। बाबा कहा तो निश्चय पक्का होना चाहिए, याद करना चाहिए बाबा को। याद ही नहीं करते तो खुशी कैसे होगी। बाबा ने कहा बाबा बाबा कह के भी कई बच्चों का निश्चय चलते चलते टूट जाता है। याद में रहेंगे तो खुशी भी रहेगी और श्रीमत पर चलते रहेंगे। खुशी क्यों नहीं रहती? क्योंकि श्रीमत पर पूरा नहीं चलते। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। श्रीमत पर ना चलने से माया कड़ी भूलें कराती है, बड़ी भूलें कराती है। बहुत सावधान रहना है। जिन्हें पक्का निश्चय है, हमने ही 84 का चक्कर लगाया, अभी हम बाबा के बने हैं। बाबा ने कहा ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। चलते चलते माया भी वार करती है, ग्रहचारी बैठ जाती है, देह अभिमान का नशा आ जाता है। बाबा कहते देही अभिमानी बनो, माया की ग्रहचारी से बचे रहो। याद में रहेंगे, देही अभिमानी बनेंगे तो ग्रहचारी से बच जाएंगे। कोई बच्चे कहते हैं बाबा मैं आपका 6 मास का बच्चा हूँ, 4 दिन का बच्चा हूँ, 1 दिन का हूँ, अभी आपका बना हूँ। बाबा ने कहा बच्चे ही ये बात कहते हैं कि हम आपके बने हैं। आप कोई छोटे बच्चे नहीं, आप बच्चों को समझाने के लिए चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों से किसी को भी ज्ञान अच्छी रीति समझ में आएगा। हम ये नहीं कह सकते कि पहले ये क्यों नहीं बताया। ड्रामा अनुसार जब जो समय होता है बाबा उस अनुसार वो बातें बताते हैं। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र, सीढ़ी का चित्र बहुत ही अच्छा है। इन्होंने ये पद कैसे पाया, किस समय इन्होंने योग सीखा सर्वशक्तिवान बाबा से। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो। इस समय बाबा को याद करना है, मम्मा बाबा के समान सेवा करनी है ताकि सबकी दुआएं प्राप्त कर सकें। बहुत सुंदर बात वरदान में बाबा समझा रहे हैं कि जिससे हम परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। सदा इस शान में रहो, इस ईश्वरीय शान में रहो कि हम सब बाप दादा के नूरे रतन हैं। जो बाप दादा के नूरे रतन हैं उनके नैनों में कुछ और नहीं समा सकता। ऐसे नूरे रतन सब परेशानियों से दूर रहते हैं, सब कंप्लेन समाप्त हो जाती हैं, उन्हें सबसे मान मिलता है और उनका हर कर्म बहुत शानदार होता है। शानदार कर्म करने के लिए सदा शान में रहो, हम बाप दादा के नूरे रतन हैं। स्लोगन में बाबा ने समझाया कि संपूर्ण ट्रस्टी वह जो अपना सब कुछ बाबा के हवाले कर दे। आज अनुभव करेंगे
मैं हर परेशानी से मुक्त हूँ। मैंने अपनी सारी परेशानियाँ बाप दादा को दे दी हैं। मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, इसलिए संगम युग पर तुम्हें भविष्य राजाई के लायक बनना है। इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, इसलिए संगम युग पर तुम्हें भविष्य राजाई के लायक बनना है। क्वेश्चन है, बच्चों में कौन सा शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं? कौन सा शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं? ऑलराउंड सर्विस करने का शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं। जो ऑलराउंड सर्विस कर बहुतों को सुख देते हैं, उन्हें उसका उजूरा भी मिलता है। बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना है। ऐसा होशियार बनो जो माँ बाप का शो करो। मम्मा बाबा कहते हो तो उन जैसा बनकर दिखाओ। सरल शब्दों में, ऑलराउंडर सेवाधारी वो है जो स्थूल सेवा करना भी जानता है, सूक्ष्म सेवा करना भी जानता है। स्थूल यज्ञ सेवा, चाहे सफाई की हो, भोजन बनाने की हो, बाबा कहते ये स्थूल सेवा भी सुख देने वाली है। और सूक्ष्म सेवा, दूसरों को बाबा का परिचय देना, कोर्स कराना। तो जो ऑलराउंडर सेवा करना जानते हैं वो बच्चे तख्त नशीन बनते हैं, गद्दी नशीन बनते हैं। ऐसे बच्चों को हमेशा सेवा के लिए हाजिर रहना है ताकि माता पिता का शो कर सकें, मम्मा बाबा का शो कर सकें। मम्मा बाबा जब कहते हैं तो उन जैसा बन के भी दिखाना है। गीता इस पाप की दुनिया से कहीं तो और ले चल। ओम शांति। सिर्फ मीठे मीठे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही जानते हैं कि पाप की दुनिया, पुण्य की दुनिया किसको कहा जाता है, पतित दुनिया किसको, पावन दुनिया किसको कहा जाता। भले मनुष्य कहते हैं हे पतित दुनिया को पावन बनाने वाले आओ, परंतु जानते नहीं, ये भी आत्मा ही कहती है हे पतित पावन। सब मनुष्य मात्र बुलाते रहते हैं, परंतु किसी को पता नहीं कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है, वो कब और कैसे स्थापन होगी। अब तुम नॉलेजफुल बाप के बने हो, इसलिए नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाप को सिर्फ तुम जानते हो। इस समय आप नॉलेजफुल बने हो, नॉलेजफुल बाप को, ज्ञान सागर बाप को आप जानते हो, और कोई बिल्कुल नहीं जानते पावन दुनिया फिर पतित कैसे बनती है, पतित दुनिया फिर पावन कैसे बनती है, पतित दुनिया में कौन रहते हैं, पावन दुनिया में कौन रहते हैं। ये बातें तुम अब जानते हो। पतित दुनिया कलयुगी दुनिया, पावन दुनिया सतयुगी दुनिया, वहाँ कौन रहता है और यहाँ कौन रहता है, ये भी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जानते हो। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता, जरूर पावन दुनिया भारत में भी तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, इसलिए भारत सबसे प्राचीन देश गाया जाता। अब तुम समझते हो हमें फिर से पावन दुनिया में जाने के लिए पतित पावन बाप युक्तियाँ बता रहे हैं। बाबा कहते 1 सेकंड में युक्ति बताता हूँ। बाप आते ही हैं नई दुनिया का राजभाग देने। यह है बेहद बाप से बेहद का वर्षा। बाबा ही आकर राजयोग सिखाते, हम राजयोग सीख रहे हैं। बाबा कहते तुम ही सतो प्रधान थे, फिर सतो प्रधान बनना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। देवी देवता धर्म भारत का ही पहले था, फिर ज़रूर पुनर्जन्म लेते आए होंगे। जैसे क्रिश्चियन लोग भी पुनर्जन्म ले वृद्धि को पाते। बोधियों का धर्म स्थापन करने वाला बुद्ध, वह हो गया धर्म संस्थापक। एक बुद्ध से कितने ढेर बोधि निकले। क्राइस्ट एक था, अब देखो कितने क्रिश्चियन हो गए। सब धर्मों का ऐसे से चलता आया। वैसे जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो ये और कोई थे नहीं। औरों का तो जानते हैं, क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट, इस्लाम धर्म इब्राहिम ने स्थापन किया। अच्छा, जो सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था वो किसने स्थापन किया? सतयुग में देवी देवताओं की राजधानी चली है ना, तो ज़रूर कोई ने राज्य किया है। सतयुग में देवी देवता धर्म था, वो अब स्थापन करते हैं, इसलिए बाप को आना ही पड़ता है संगम पर। अभी सब मनुष्य मात्र पति दुनिया में बैठे हैं। पुरानी दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, नई दुनिया में इतने मनुष्य हो न सके। वहाँ एक धर्म था, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि कोई नहीं थे।
वह देवता धर्म अब प्रायलोप है। वो कैसे भगवान ने स्थापन किया, कोई भी नहीं जानते। देवता धर्म नाम ही भूल गए, हिंदू धर्म कह देते। अब बाबा समझा रहे हैं, मैं आता ही तब हूँ जब पुरानी दुनिया को बदलना है। मैं आता ही तब हूँ जब पुरानी दुनिया को बदलना है। अब इस पुरानी दुनिया की एंड है, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। इस महाभारत लड़ाई से पुरानी दुनिया की एंड हुई थी। गीता में दिखाते हैं सब खत्म हो गए, कोई नहीं रहा। 5 पांडव बचे, वो भी पहाड़ों पर गल मरे। परंतु ऐसा कोई होता नहीं, ये तो बाप स्थापन करते। प्रलय अथवा जलमयी तो होती नहीं। बाबा को पुकारते हैं, पतित पावन आओ, हमारे दुख हरो, सुख दो, क्योंकि अब रावण राज्य है। राम राज्य चाहते हैं तो जरूर रावण राज्य है ना। बाबा समझाते, अब राम राज्य की स्थापना, रावण राज्य का विनाश हो जाता है। मैं जो युक्ति सिखाता हूँ, जो सीखते हैं वो जाकर नई दुनिया में राज्य करते हैं। ये ज्ञान वहाँ कुछ भी रहेगा नहीं। अब तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जिनकी बुद्धि में है वह औरों को समझाते हैं। नंबरवार तो है ना। सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। ज़रूर सतयुग में पहले पहले देवी देवता धर्म वाले थे, ये भी तुम जानते हो। बाप पहले पहले ब्राह्मणों को ही रचते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। ये ज्ञान यज्ञ है, ज़रूर ब्राह्मण संप्रदाय ही चाहिए। ब्राह्मण संप्रदाय जरूर संगम पर होंगे। आसुरी संप्रदाय है कलयुग में, दैवी संप्रदाय है सतयुग में, तो जरूर संगम पर ही स्थापना होगी। दैवी संप्रदाय की स्थापना संगम पर ही होती है। जब बाजोली खेलते हैं तो पांव और चोटी मिलते हैं। तुम ब्राह्मण हो, फिर याद आता विराट रूप का चित्र भी ज़रूरी है। इसकी समझानी बड़ी अच्छी है। कहते हैं, बाबा मैं आपका 6 मास का बच्चा हूँ, 4 दिन का बच्चा हूँ, कोई कहते 1 दिन का बच्चा हूँ, अर्थात आज ही बाबा का बना हूँ। जितने समय से हमने ज्ञान प्राप्त किया वही हमारी ज्ञान आयु है। कोई 3 वर्ष से चले समझो 3 वर्ष के बच्चे हैं, कोई 15 दिन से चले तो समझो 15 दिन के हैं। 1 दिन के लिए भी कोई कहते हैं कि आज ही बाबा का बना हूँ, मुख वंशावली बना हूँ। जो जीते जी बाप के बनते हैं, कहते बाबा हम आपके हैं, छोटा बच्चा कह ना सके। ये ज्ञान है बड़ों के लिए। कहते बाबा मैं आपका छोटा बच्चा हूँ। छोटे बच्चों को चित्रों पे समझाना सहज है, दिन प्रतिदिन समझाने विस्तार को पाती रहती। ये चित्रों की युक्ति ड्रामा प्लान अनुसार 5 वर्ष पहले माफिक निकली है। इसमें ये कोई प्रश्न नहीं उठा सकता कि शुरू में क्यों नहीं निकली, अभी क्यों। ड्रामानुसार जो युक्ति जब निकलनी होगी तब निकलेगी। स्कूल में पढ़ाई के नंबरवार दर्जे होते, ऐसे थोड़ा ही कि पहले से बड़ा इम्तिहान पास कर लेंगे। पहले सिर्फ अल्लाफ बे पढ़ाया जाता। ये तो बाप का बच्चा बनने से बाप स्वर्ग की बादशाही देते। बाप को याद करने बगैर ऊंच पद मिल नहीं सकता। बाप को बाप कहने के बाद फिर निश्चय टूटता थोड़ा ही है। यहाँ तो बाबा बाबा कहते निश्चय टूट जाता। जानते हो तो बेहद का बाप है। तुम बेहद बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो तो उनकी श्रीमत पर चलना है। बेहद बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो तो उनके श्रीमत पे चलना है। बाबा कहते और सब बातें छोड़ मुझे याद करो, वर्षे को याद करो। चलते फिरते याद में रहने से खुशी रहेगी, परंतु याद ठहरती क्यों नहीं। तुम्हारी तो गारंटी है बाबा हम आपके बनेंगे तो हमारा और कोई से ममत्व नहीं रहेगा, हम आपकी ही मत पे चलूँगा। बाबा भी कहते श्रीमत पर ना चलने से भूलें होती रहेंगी, श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो खुशी का पारा चढ़ेगा। आत्मा को अतीन्द्रिय सुख मिलता तो कितनी खुशी होती है। आत्मा जानती परम पिता परमात्मा ने हमें राजभाग दिया था, जो 84 जन्म लेते लेते गवा दिया, फिर बाप दे रहे हैं, तो अपार खुशी होनी चाहिए। अंदर की खुशी भी दिखाई पड़ती है, इन लक्ष्मी नारायण के चेहरे से दिखाई पड़ता है ना। भले अज्ञान काल में कोई कोई बहुत अच्छे खुशी में होते, बातचीत करने में भी अच्छे होते। मनुष्य सृष्टि में सबसे ऊंच पोजीशन किसका है? यूँ तो सबसे ऊंचा शिव परमात्मा, जिसको सब फादर कह के बुलाते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को जानते नहीं। बाबा आए तब आकर अपना परिचय दे। अब तुम बच्चे जानते हो
हमें बाबा से बैकुंठ की राजाई मिलती है, खुशी होनी चाहिए। हम डर से नारायण बनते हैं। कोई भले अपना हाथ उठा लेते लेकिन समझते कुछ नहीं। जिनको निश्चय रहता उन्हें खुशी रहती कि हमने 84 जन्म पूरे किए। जिन्हें निश्चय रहता उन्हें खुशी रहती कि हमने 84 जन्म पूरे किए। अब हम बाबा की मत पर चल विश्व के मालिक बनते हैं। इस पढ़ाई का नशा कितना होना चाहिए। प्रेसिडेंट, गवर्नर आदि को नशा है ना। बड़े बड़े आदमी आते उनसे मिलने के लिए, बिगर पोजीशन को जाने कभी कोई मिल ना सके। बाबा भी कभी मिलते नहीं। बाबा की पोजीशन को सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भले ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, परंतु बुद्धि में ये नहीं रहता कि हम शिव बाबा की संतान हैं। उनसे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। ना बाप को ना वर्षे को याद कर सकते। याद रहे तो अंदर की खुशी रहे, याद रहे बाबा की तो अंदर की खुशी रहे। जैसे कन्या की शादी कराते हैं तो उनको गुप्त दान दिया जाता, पेटी बंद कर चाबी हाथ में दे देते। बाप भी तुम्हें विश्व की बादशाही की चाबी हाथ में देते हैं। तुम नए सत्युगी विश्व का उद्घाटन करते हो। स्वर्ग में भी तुम जाएंगे। बाबा तुम्हें लायक बनाते। भगत तो स्वर्ग में जाने के लायक बन ना सके जब तक बाबा ज्ञान ना दे, पवित्र ना बने। इसलिए नारद का मिसाल है। भले भगत तो अच्छे अच्छे बहुत हैं, परंतु आत्मा तो पतित है ना। जन्म जन्मांतर वो पतित बनते आए। जब तक बाप ना मिले तब तक स्वर्ग में जा ना सके। तुम्हें बाप ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया। तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। दूसरे कोई राजाई स्थापन करते ही नहीं, ना किसी को मालूम है। बाप इस संगम युग पर आकर भविष्य 21 जन्मों की राजाई स्थापन कर रहे हैं। इस बाप को कोई जानते नहीं। तुम समझते हो बरोबर 5000 वर्ष पहले भगवान आया था, गीता का ज्ञान सुनाया था, जिससे मनुष्य से देवता बने थे। गीता है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। सत्युग में कोई शास्त्र आदि होते नहीं। बाबा कहते मैं संगम युग पे आता हूँ, फिर से आकर सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान सुनाता हूँ। वही देवी देवता बनते, फिर 84 का चक्र लगाकर जब अंत में आते तो उनको आकर मैं समझाता हूँ। बीच में कभी भी मैं आता नहीं। ऐसे थोड़े ही कि क्राइस्ट कोई बीच में आ जाएगा। और जो भी धर्म स्थापन करते वो इस दुनिया के लिए। मैं आता हूँ संगम पर नई दुनिया स्थापन करने के लिए। क्राइस्ट की आत्मा आकर प्रवेश कर अपना धर्म स्थापन करती। ये बाप तो राजा ही स्थापन करते हैं। अन्य धर्म संस्थापक केवल धर्म स्थापन करते। बाबा आते हैं तो धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म, सत्युगी राज्य की स्थापना होती है। ये किसी को पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण की राजाई कब किसने स्थापन की। ये जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं उनसे पूछना चाहिए। तुम सभा में भी पूछ सकते हो। ये राज तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, कल्प कल्प और कोई जान ना सके। अक्षर भी है परंतु यथार्थ रीति किसी की बुद्धि में बैठता नहीं। कोई कोई बच्चों पर ग्रहचारी भी बैठ जाती। देह अभिमान है पहले नंबर की ग्रहचारी। कोई कोई बच्चों पर ग्रहचारी भी बैठती। देह अभिमान है पहले नंबर की ग्रहचारी। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी भव। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र, सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बहुतों का इससे कल्याण हो सकता है, परंतु ड्रामा में शायद देरी है, इसलिए विघ्न पड़ते। राजधानी स्थापन होने में विघ्न पड़ते हैं। बाप खुद कहते बहुत विघ्न पड़ते। माया बड़ी समर्थ है, मेरे बच्चों को झट नाक से कान से पकड़ लेती। इसे कहा जाता राहु की ग्रहचारी। भारत में खास इस समय विकारों रूपी राहु की पूरी ग्रहचारी बैठी हुई है। तुम सेकंड में सिद्ध कर सकते हो यही भारत पावन हीरे जैसा था, अब विकारी कोड़ी मिसल बन गया, फिर हीरे जैसा बनना है। कहानी सारी भारत की है। बाप आकर हीरे जैसा बनाते, फिर भी कितने प्रकार के विघ्न पड़ते। बाबा आकर हीरे जैसा बनाते, फिर भी कितने विघ्न पड़ते। देह अभिमान का बड़ा भारी विघ्न पड़ता। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर किसको समझाना बहुत सहज है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विस भी बहुत किस्म की है। बहुतों को सुख देते हैं तो उसका उजूरा भी बहुत मिलता है। कोई ऑलराउंड हड्डी सर्विस करते, खुशी रहनी चाहिए कि हमें ऑलराउंडर बनना है। बाबा हम सर्विस पे हाजिर हैं। ऑलराउंडर बनना चाहिए,
हर प्रकार की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे स्थूल सेवा चाहे सूक्ष्म सेवा। कहना चाहिए बाबा हम आपकी सेवा पे हाजिर हैं। अच्छे अच्छे बच्चे रूहानी सर्विस करने वाले खाना अपने हाथ से पकाते हैं। तुम्हें मालूम है बच्चे भी इतने होशियार हो जाते जो गद्दी ले लेते हैं। यहाँ तो घर संभालने वाली माताएं हैं। अब माताओं कुमारियों को इस सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए, मम्मा जैसी सर्विस करके दिखानी चाहिए, शो करना चाहिए। बाकी सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से क्या फ़ायदा, उन जैसा बनना भी तो चाहिए। हमारे मम्मा पापा बहुत अच्छे हैं, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, हमें भी उन जैसा बनना है। जगदम्बा माँ की विशेषता उसको भी जीवन में लाना है, जिन्हें हम प्यार से मातेश्वरी कहते, जगदम्बा माँ कहते, मम्मा कहते, उन जैसी विशेषताओं को भी स्वयं में लाना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, देह अभिमान की ग्रहचारी ही यज्ञ में विघन रूप बनती है। इसलिए जितना हो सके देह अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। अपनी पढ़ाई और सतयुगी पद के पोजीशन की खुशी व नशे में रहना है। श्रीमत पे चलना है, कोई भी भूल नहीं करनी है। फिर से सुनेंगे, देह अभिमान की ग्रहचारी ही यज्ञ में विघन रूप बनती है। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। अपनी पढ़ाई और सतयुगी पद के पोजीशन की खुशी व नशे में रहना है। श्रीमत पे चलना है, कोई भी भूल नहीं करनी। वरदान है, ईश्वरीय शान में स्थित रहे, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। ईश्वरीय शान में स्थित रहे, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। सदा इस ईश्वरीय नशे में रहो। मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। हमारे नैनों व नजरों में कोई भी चीज़ समा नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियाँ स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपने ऊंची शान में स्थित रहते हैं उन्हें मान भी स्वतः ही प्राप्त होता है। जो ऊंची शान में रहते हैं उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है। उनके हर कर्म शानदार होते हैं। स्लोगन है, ट्रस्टी वो है जो अपना सब कुछ बाबा के हवाले कर दे। ट्रस्टी वो है जो अपना सब कुछ बाबा के हवाले कर दे। आज अभ्यास करेंगे, हर कर्म शान में रहकर करेंगे। मेरा हर कर्म शानदार हो, हर परेशानी से मुक्त। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। स्वयं परम पिता ने मुझे परेशानी से मुक्त होने की सुंदर विधि सिखाई है। हर कर्म से पहले अपने ऊंचे स्वमान की शान में रहना है। मेरा ऊंचा स्वमान है, मैं भगवान का बच्चा हूं। मुझे किसी भी बात में परेशान नहीं होना। हर कर्म शानदार करना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा।
जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।